नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष जिग्नेश भाई मेवाणी आज कोटा पधारे। छात्रों की समस्या को लेकर एक संगठन है गूंज, उसके विषय में छात्रों से इंटरेक्शन करने के लिए पधारे। आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की एक रिपोर्ट। होगा आने वाले 40 दिनों में मैं खुद यहाँ पर हम लोग कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हॉस्टल्स में जाएंगे, कोचिंग सेंटर पे जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, कोचिंग सेंटर के ऑनर से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे और सबसे ये एक गूंज बनाने की कोशिश करेंगे, छात्रों की गूंज खड़ी करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था, इस प्रकार का परीक्षा में पेपर लीक होना किसी कीमत पर हमें मंजूर नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं। तो 1 अगस्त के दिन कलेक्टर कचहरी का घेराव पूरे 28 प्रदेश में 28 सिटीज़ में एक साथ होगा। कोटा में भी हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट्स, छात्र, नौजवानों को मिलकर सब लोग हम लोग चलो दिल्ली में जाएंगे और वहाँ पर सड़कों को जाम करेंगे। कोटा और दिल्ली में आने वाले समय पर होने वाले विशाल प्रदर्शन को लेकर पोस्टर का विमोचन हुआ, जिसमें कोटा शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम, देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, प्रभारी जयपुर से पधारे श्रीमान भारद्वाज उपस्थित रहे। पत्रकार साथियों का, सभी मीडिया कर्मियों का, कैमरामैन का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कुल मिलाकर बात ये है, जो जिया ने रखी यही दर्द, यही पीड़ा मुल्क के सारे स्टूडेंट्स की है। हम लोग इस बात को लेकर डिटरमाइंड हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ नहीं चलेगा। हर कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, एग्जाम्स वाटर टाइट तरीके से कंडक्ट किए जाए, आने वाले दिनों में कभी कोई एग्जाम्स का पेपर किसी भी कीमत पर लीक न हो, और साथ साथ एक भर्ती का कैलेंडर बाहर पड़े ताकि छात्रों को, नौजवानों को ये भरोसा रहे कि आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में भीतर हमारी सरकारें कितने लोगों को रोजगार देना चाहती है। इन 3 ठोस मांगों को लेकर आज मैं यहाँ छात्रों की गूंज इस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए गुजरात से, अहमदाबाद से आपके बीच में उपस्थित हूँ। और इसी प्रकार भारत के दूसरे 28 प्रदेशों में, 28 शहरों में हमारी टीम इस छात्रों की गूंज कैंपेन को लॉन्च कर रही है। ये कैंपेन लगातार 40 दिन तक चलेगी और 1 अगस्त के दिन 28 पॉकेट्स में, 28 शहरों में एक साथ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा धर्मेंद्र प्रताप के इस्तीफे की मांग को लेकर। और 1 अगस्त के कार्यक्रम के बाद वो सारी ऊर्जा मिलाकर चलो दिल्ली का कॉल हम लोगों ने दिया है 9 अगस्त के दिन। यानी कि पूरा 40-45 दिन का ये प्रोग्राम है, पूरा ये कैंपेन है। मामला आप तमाम लोग जानते हैं। मैं अभी बैठा हूँ इस वक्त पे कोटा पे। हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो सौंदर्य है, भारत का जो चार्म है, उसकी विविधता है। ये बात कोटा को भी लागू होती है। कोटा में मुल्क के हर एक कोने से, हर एक इलाके से सभी जाति और धर्म के लोग अपने ख्वाब लेकर, अपनी आकांक्षाएं लेकर, अपने सपने लेकर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई पशुपालक का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई छोटे कर्मचारी का बेटा है, कोई ठेला लगाने वाला है, कोई रैकड़ी लगाने वाले परिवार से आता है, किसी का माँ बाप ऑटो रिक्शा चलाने वाला है। तो ये सारे हिंदुस्तान के, भारत के आम नागरिकों के परिवार के बेटे बेटियां, इनकी जैसी बेटियां और बेटे कोटा में आकर रहते हैं, सीकर में रहते हैं, हैदराबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, बम्बई में, दिल्ली में। और उनका एक ही ख्वाब होता है, एक ही सपना होता है कि उनको कोई नौकरी मिल जाए। नीट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम जानते हैं,
20 से 25 लाख स्टूडेंट्स करते हैं। वो सारे आम परिवार के लोग जब सीकर जाके बसते हैं, या हैदराबाद में 2 साल रहते हैं, या बेंगलोर में 2-3 साल रहते हैं, या कोटा में 2-3 साल रहते हैं, तो एक एक स्टूडेंट के पीछे उनके परिवार का 3.5-4 लाख से लेकर 6-7 लाख तक का खर्चा होता है। राहुल जी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें चीज़ें बहुत साफ हो गई। भारत सरकार के शिक्षा विभाग का बजट 1.4 लाख करोड़ के करीब है, लेकिन नीट के स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं उनकी जेब में से, उनके माँ बाप का जो खर्चा हुआ है वो करीब करीब 1.2 लाख करोड़ है। बाकी की दूसरी एग्जाम्स को मिलाए तो भारत सरकार के 3 डिपार्टमेंट के बजट से भी ज़्यादा खर्चा पेरेंट्स को अपने बच्चों के पीछे करना पड़ रहा है। ये परिस्थिति हमारे लिए बहुत दर्दनाक है, चिंताजनक है। ये परिस्थिति हेल्दी नहीं। एजुकेशन हमारे मुल्क में एक कॉमर्स का कमोडिटी बन चुका है, राइट। और इतनी भयंकर बेरोजगारी, और इसमें भी मोदी जी का वो वचन, वो वायदा, वो दावा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज उस बात को 12 साल हो गए। छलावे की भी हद होती है, उसकी भी कोई सीमा होती है। मोदी जी से झूठ के अलावा कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन हर साल 2 करोड़ का रोजगार का वचन दिया, आज 12 साल हो गए। 24 करोड़ के मुकाबले 24 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। यहाँ तक कि 24 लाख लोगों को रोजगार हमारे प्रदेश गुजरात में भी नहीं मिला। गुजरात में भी पिछले 2014 से 2024 के बीच में 34 बोर्ड, यूनिवर्सिटी और दूसरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के कम से कम 34 एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ है। आज ही गुजरात के किसी विसल ब्लोअर से मैं सुबह बात कर रहा था कि भाई मुझे प्रेस से आज कोटा में बात करनी, मुझे कुछ आंकड़ा दो, इन 34 एग्जाम्स के पेपर लीक के मामले में क्या कार्रवाई हुई। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 150 लोगों की गिरफ्तारी आज दिन तक हुई ही नहीं। कम से कम 13 मामले में न कोई जांच हुई, न एफआईआर दर्ज हुआ। और 2014 से लेके 24 के बीच में ये 34 एग्जाम्स का पेपर जो लीक हुआ, तथाकथित स्वर्णिम नंबर 1 वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात मॉडल वाले गुजरात में, उसमें से एक भी व्यक्ति का, एक भी कसूरवार का, एक भी व्यक्ति के, एक भी आरोपी अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा सिद्ध हुआ नहीं, किसी को भी कन्विक्ट नहीं किया गया। मतलब कि कोई भी पेपर लीक करने वाला भाजपाई या दूसरा अभियुक्त आज जेल की सलाखों के पीछे नहीं। और इतनी भयंकर परिस्थिति के कारण ही हम लोगों ने देखा कि कम से कम 20-21 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। तो उनकी जो पीड़ा है, उनके ऊपर जो बीती है, उनकी जो आपदा है, उसके साथ भारत की सरकार को, शिक्षा मंत्री को, अमित शाह जी को, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को कुछ लेना देना ही नहीं। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी माँ के वो आंसू पोंछने तक नहीं गए, उनके परिवार जाकर उनके कंधों पर हाथ भी नहीं रखा। वो भारत की जनता को, भारत के जेनजीज को, स्टूडेंट्स को, छात्रों, नौजवान को इतने हादसों के बावजूद भी ये गारंटी देना नहीं चाहते कि ये वाकया जो नीट का हुआ वो आखिरी था। दोबारा किसी कीमत पर उतना वाटर टाइट हम लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे कि जीवन में दोबारा कभी इस मुल्क में कोई एग्जाम का पेपर लीक होगा ही नहीं। इतना भी आश्वस्त मोदी जी और हमारे शिक्षा मंत्री नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि जिन्होंने अपने अपने बेटे बेटियों को खोया है सुसाइड के चलते, उनके आंख के आंसू भी पोंछने नहीं गए, उनके घर का एक चक्कर भी नहीं लगाया और उनके लिए श्रद्धांजलि के 2 शब्द तक नहीं कहे। इतनी भयंकर सिचुएशन है। तो हम लोगों ने भी देखा कि आज जिस प्रकार से बेरोजगारी उसकी चरम सीमा पर है, महंगाई उसकी चरम सीमा पर है, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती नहीं हो रही, मनरेगा जैसी योजना को खत्म कर दिया। आज मेरे पास, हम लोग राजस्थान में बैठे हैं, एक पीरियडिकल लेबर सर्वे का रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट को मैं आज पढ़ रहा था तो पता चला कि 15 से 29 साल की एज में, ये भारत सरकार का रिपोर्ट है, 15 से 29 साल की एज में शहरी इलाके में यदि 100 युवा रोजगार की तलाश करते हैं, जॉब की सरकार से मांग करते हैं, तो 100 में से हिंदुस्तान में केवल 18 लोगों को ही रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ की राजस्थान की हालत है, 100 में से केवल 100 में से 30 लोग, उनको रोजगार नहीं मिलता, उनको जॉब नहीं मिलता। तो राष्ट्रीय जो एवरेज है उससे भी ज़्यादा भयंकर परिस्थिति यहाँ पर है। आज से ठीक 1 साल पहले का जो रिपोर्ट आया, 100 में से 30 लोगों को नहीं मिलता, मतलब 30 लोगों को रोजगार नहीं मिलता, 70 लोगों को मिलता है।
नहीं नहीं, 30 लोगों को ही मिलता है, राष्ट्रीय एवरेज 18 है। यहाँ केवल 30 को मिलता है, 70 को नहीं मिलता है। और ये राष्ट्रीय एवरेज से भी ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति यहाँ पर राजस्थान में है। दूसरी प्रकार से एक बात आपके बीच में ये भी रखना चाहूँगा कि हमारे देश में 100 में से 40-45 बच्चे कुपोषित रहते हैं। जब बच्चा 5-6 साल की आयु को क्रॉस करता है, तब तक यदि उसको कुपोषण से मुक्त नहीं किया गया तो उसके ब्रेन का फंक्शनिंग, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो स्टेगनेंट, स्थिर हो जाती है। फिर यदि उसकी उम्र 6 साल, 7 साल, 8 साल हो गई, फिर कितना भी आपको उसको क्वालिटी का फूड खिलाओ, उसका ब्रेन का एक हद से ज़्यादा फंक्शनिंग डेवलप नहीं होता। यानी कि 100 में से 40-45 बच्चों को तो आप ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस दौड़ में से बाहर कर देते हो। तो एक तरफ भयंकर बेरोजगारी, भयंकर महंगाई, खाली पड़े हुए रिक्त पदों में सरकारी नियुक्ता नहीं हो रही, और उसमें से इतनी बड़ी तादाद में पिछले 10-12 साल में 90 के करीब एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। तो हम लोगों ने, ऐसा कांग्रेस पार्टी तय किया है, NSUI, यूथ कांग्रेस और पूरी पार्टी मिलकर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग को लेकर, और ये जो पूरी व्यवस्था जो एक प्रकार से ध्वस्त हो चुकी है, हमारे यहाँ रोजगार का सिस्टम हो, शिक्षा का जो